in terms of television, it's always looked down upon. I don't mind it being seen as different. That's okay. But you can't look down upon it. And a lot of people because I've been doing so many films, I've done concerts and films. होता क्या जैसे ही मैं और I have chosen to do TV. मैं एक टाइम था जब I have said no to film songs because I was involved in reality shows or I was involved in concerts. क्योंकि मुझे लाइव परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने अच्छा लगता है. रियलिटी शोज में भी आपके सामने ऑडियंस है तो आप उधर गलतियां नहीं कर सकते. हमारे ज़माने में वैसा था, अब तो खैर रीटेक्स होते हैं, वो अलग बात है. बट हम लोग जजेस के सामने, ऑडियंस के सामने एक ही बार परफॉर्म करते थे. उस एक्साइटमेंट के चलते आई यूज्ड टू ऑलवेज से नो टू फिल्म्स. तो जब भी मैं फिल्म करने जाता था, कुछ करता था, तो वहाँ पे बातचीत होती थी. कभी ना कभी तो हम गाना करते थे मैं और विट्ठल. तो शूट के दौरान अभी आजकल क्या कर रहे थे, अरे मैंने नच बली किया, अभी कुछ और कर रहे हैं, कुछ और. अच्छा टीवी कर रहे हो. एंड देन आई एम लाइक बट व्हाई इज दैट कॉन्डिसेंडिंग, व्हाई आर यू सेइंग इट. और इतनों के घर बने हैं, इतनों के घर चले हैं, नॉट जस्ट एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस एंड कोरियोग्राफर्स एंड राइटर्स, डायरेक्टर्स. द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट TV is being, I don't understand why that happens यार. मेरा एक सवाल है आपसे मतलब आप जिनके लिए ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपसे ये सवाल किया था, करेक्ट. हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक कौन है? मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं. अमिताभ बच्चन. मिस्टर अमिताभ बच्चन. एंड जब बच्चन साहब टीवी करते हैं, करेक्ट, और दोबारा से जब हम इंटरव्यूज देखते हैं, जब कभी भी उनके साथ जिंदगी में जो कुछ भी आया था, डाउनफॉल आया था, तब आज तो दोबारा से वो सुपरस्टार हैं. करेक्ट. फिर भी वो टीवी कर रहे हैं. हाँ. हमारे फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द जाने माने डायरेक्टर्स मिस्टर करण जौहर, वो भी टीवी करते हैं. मिस्टर शाहरुख खान, उन्होंने भी केबीसी होस्ट किया है. मिस्टर सलमान खान, वो भी बिग बॉस होस्ट करते हैं. करेक्ट. सो आई थिंक जब सारे के सारे दिग्गज टीवी कर रहे हैं, तो टीवी को नीचा दिखाने वाला ऐसे हैं लोग. कौन मतलब होता क्या है कि बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम गेम ना सचिन. होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आई एम श्योर यू आल्सो डूइंग, हम शूट एवरी डे, रिहर्स एवरी डे. और फिल्मों का कैसे होता है ना कि हम पहले प्री प्रोडक्शन करेंगे, वो फॉर्मेट है. इसका ये मतलब नहीं कि जो रोज काम कर रहा है वो सस्ता काम कर रहा है या इन्फीरियर काम कर रहा है. और ये ना आपने जिन जिन लोगों की एग्जाम्पल्स दिए, ये लोग उस टीवी की पावर को जान चुके हैं. एंड दैट इज व्हाई योर आर्ग्यूमेंट इज एक्सट्रीमली सॉलिड कि इफ अ बच्चन, अ शाहरुख, अ सलमान अंडरस्टैंड इट, not just back then 10-15 years ago, and Bachchan sir has gone on record saying my entire revival of scaling Mount Everest again after coming down from it has been that turning point was something like a KBC. Absolutely. Salman Khan even today, every season धोनी जैसा है. वो धोनी को पूछते ना, ये क्या आपका IPL का आखिरी सीजन होगा, वैसे ही सलमान का हर बिग बॉस के फिनाले शायद ये अगले साल से नहीं करेंगे शायद. And he still keeps coming back and he still keeps entertaining because they realize, like you said. Absolutely, because I feel that somewhere down the line, हम क्यों सबसे पहले तो किसी को नीचे देखना ही क्यों है? करेक्ट. अलग है उनका. हर इंसान जो भी काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है. उसके ऊपर जिम्मेदारियां, उसे जाके स्कूल की फीस भरनी है, उसे जाके हर महीने घर का खर्चा देना है. ट्रू. ये हम कौन होते हैं कि तुम ये कर रहे हो? अरे तो क्यों बोलना है भाई किसी को? ट्रू. किसी की क्या मजबूरी है? कोई क्यों ये काम कर रहा है? शायद कोई किसी में टैलेंट नहीं है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो कोई क्यों काम कर रहा है, किस मजबूरी में कर रहा है? मेरे हिसाब से तो कभी किसी को नीचे नहीं देखना चाहिए. This is one of the worst things to do. Yeah, a lot of talent that has come out of television is also going into OTTs, going into films today. We see a lot of them. Dancers हुए, singers हुए, musicians हुए, whether it's reality shows, whether it's people who are actors, people who are doing other things. And a lot of them, they started off with television. I mean, from the likes of Irfan Khan and Shah Rukh Khan at the time of television, when television was nothing. I think one of the biggest shows was Ramayan. Yeah, I think इसलिए बड़ा शो हमने I think देखा नहीं होगा. और उसके बाद हाँ, जब बच्चन साहब आए तो मुझे याद है पहला एपिसोड था and the roads were empty and मुझे लगा, मैं शूट से आ रहा था वापस, तो बोला यार ट्रैफिक. फिर समझ में आया कि हाँ, आज केबीसी का पहला एपिसोड है and people, so the entire country was playing fastest finger first. I can guarantee you. और फैमिलीज में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हो रहा है. लिविंग रूम में बैठे हुए 4 लोग हैं, उसमें से कोई लड़की बोल रही है 13 साल की, देखो पापा मम्मी को मैंने हराया, मेरा ऑप्शन करेक्ट है. ये हर लिविंग रूम में, हर घर में, हर गांव में, कस्बे में, शहर में हो रहा था पूरे भारत के. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक हमारी ऑल बिगेस्ट हमारे
जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो इतनी ग्रो करी है कि आज भी हमारे मतलब आज लकीली हमारे हिंदुस्तान में डेटा सस्ता है, बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वहाँ पे डेटा बहुत महंगा है। हमें 1.5 से 2 GB डेटा ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाता है। हाँ। और आई थिंक ये सब कुछ जो इतना डिजिटल रेवोल्यूशन आया है ये उसके बदौलत भी है। इतनी सारी चीजें आई हैं, मैंने देखा है खुद के मल्टीपल चैनल्स आए हैं, जैसे आपने कहा मोबाइल पे देख सकते हो, सबके पास एप्स हैं। उसके बावजूद जो लोग शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे अपना टीवी चलाते हैं और टीवी देखते हैं, जो लोग दोपहर में लंच करते टाइम तारक मेहता जैसी चीजों को वापस देखने, that is never going to go out because people need entertainment, people need stories. And जैसे आपने पहले भी उसका जिक्र किया कि फॉर्चुनेटली हमारे लिए इतनी आबादी है कि कोई ना कोई कंज्यूमर है और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने भी और चैलेंजेस बोलो या डिफरेंसेस बोलो या मीडियम्स बोलो, अलग माध्यम आए, मगर वो नहीं दे पा रहे पूरे देश को जो टीवी आज भी देता है। इसीलिए मैं भी मतलब I would like you to talk about it, but a lot of these OTTs, foreign OTTs and these international platforms are shifting to content that is very TV based. I feel it is not easy. Yes. It is not easy. Something which is not literally free to air, but yes, if you subscribe to a channel, you pay about 25 rupees, 30 rupees, or 40 rupees, and आप हर रोज एक शो देखते हो। आपने अगर किसी OTT पे शो देखा तो वो आप बिंज वॉच करते हो। करें एक रात 2 रात 3 रात, एक रात 2 रात या एक साथ बैठ के आपने देख लिया, खत्म कर लिया। 2 एपिसोड देख लिया, बिकॉज आपको पता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप उसको देख के खत्म कर दोगे। एंड टीवी में क्या होता है कि आपको हर 15 दिन में आपके पास एक नई स्टोरी आती है। कई बार जो करंट सिचुएशंस होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, कल्चरल हो, हम त्योहार आ रहे हैं तो हम उसके ऊपर डेफिनेटली करते हैं, बट यस उसके अंदर जो मसाला होता है वो नया होता है। हाँ, सो आप बैकड्रॉप तो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, क्योंकि किरदार वही है, सेटिंग वही है, वही सोसाइटी होगी, गोकुलधाम ही होगा, तारक मेहता ही होंगे, आप रेसिपीज जो है वो कोशिश करोगे कि हाँ रेसिपीज चेंज हो जाएं। रेसिपीज चेंज होती रहती हैं तो ऑडियंस को नया स्वाद आता है, उसमें कुछ डिफरेंस आता है। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स द कैरेक्टर्स आर सो आइकॉनिक दैट अगर जेठालाल फ्रेम में चल के भी आ रहे हैं ना तो लोगों को हंसी आती है। तो आई थिंक इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है आज के जमाने में। मतलब आप एक जेठालाल सोचते सोचते आ रहे हैं, वो जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, 22 मिनट का एपिसोड होता है, उसमें से 1 मिनट खाली वो चल के आ रहे हैं फ्रेम में, आप 1 मिनट तक आप हंस रहे हो, और वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, मजा। उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने एक्सप्रेशन पे इतना काम किया है कि उन्हें पता है कि अगर मैं यहाँ देखूंगा ना तो ये थॉट आना चाहिए, अगर मैं वहां देखूंगा तो ये थॉट आना चाहिए, यहाँ देखूंगा तो he's worked so much, एंड ये ऑडियंस को समझ में आना चाहिए, वो पता है। Absolutely. हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि हम रीडिंग करते हैं, कई बार 2 अगर एक 8 पेज का सीन होगा, 10 पेज का सीन होगा, तो प्रॉपर रीडिंग होती है, 3 घंटे 4 घंटे रीडिंग होती है। कई बार 9 की शिफ्ट में 12 बजे रोल होता है, बट ऑल द एक्टर्स मेक श्योर एक बार अगर 11:30-12 बजे रोल हुआ तो उसके बाद वो फटाफट हो भी जाता है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि हाँ तैयार होके आए हो ना, पूरी तरह से तैयार हो। करेक्ट, तो यू आर रेडी विथ योर लाइंस, विथ योर कैरेक्टर, विथ एवरीथिंग, एब्सोल्युटली। एंड मैं यही कहूंगा कि आज भी उतनी ही मेहनत होती है, आज भी उतना ही एनर्जी डाली जाती है, और आज भी उतने ही प्यार से, मोहब्बत से काम करते हैं लोग सेट पे। क्या देखती पब्लिक, पावर्ड बाय विजन एक्सप्रेस।